हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं क्या यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे हैं? तो मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसको हम पढ़ रहे थे। इसके अध्याय तो हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। कितने? 2 अध्याय तक हम इसको पढ़ चुके थे। अध्याय 3 हमको इसका देखना है। तो अध्याय 3 किससे संबंधित है और आज इसको क्या करना, समाप्त भी करना है। ठीक है, तो इसका जो अध्याय 3 है वो है किससे संबंधित? वो अपराध एवं दंड से संबंधित है। किससे? तो अध्याय 3 कौन सा? अध्याय 3 किससे? अपराध और किससे? दंड से संबंधित है। किससे? अपराध एवं शास्तियों से संबंधित है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिर देखते हैं, धारा 6 तक पढ़ चुके हैं। धारा 7 देखते हैं। धारा 7 क्या कहती है? कि यदि क्या है, जो लोक सेवक है, जो अभी कल हमने धारा 3 में लोक सेवकों की परिभाषा पढ़ी। तो जो लोक सेवक है, लोक सेवक यदि क्या करता है, धारा 2 में जो हमने पढ़ी परिभाषा लोक सेवक की, तो लोक सेवक यदि क्या करता है, रिश्वत लेता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा? तो इसमें धारा 7 में बताया गया कि लोक सेवक क्या करता है? लोक सेवक रिश्वत लेता है। क्या करता है? या लोक सेवक का रिश्वत लेना। यदि क्या करता है, लोक सेवक जो क्या है, अपने पदे में, जो अपने पद में बैठा हुआ है, वो उस वेतन के अलावा अपने कार्य के लिए क्या करता है, और पैसा लेता है। क्या करता है? अपना जो कार्य है, जो उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य के लिए अन्य पैसा लेना या गिफ्ट लेना। क्या करना? पैसा लेना या गिफ्ट लेता है, तो उसके लिए क्या होगा? दंड होगा। उसके लिए क्या होगा? दंड होगा। वह अलग से अपनी ड्यूटी के लिए क्या करता? धन इनाम या गिफ्ट लेता है। क्या करता है? अपनी लिख सकते अलग से क्या करता है? अपनी ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए क्या करता है? धन गिफ्ट क्या करता है? लेता है। इनाम लेता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? दंड होगा। उसके लिए क्या होगा? दंड होगा। तो दंड ही दंड हमको क्या करने, देखने आ जाए। तो उसको जो कारावास होगा, वो कितना होगा? जुर्माना क्या होगा? तो कारावास कितना होगा? तो उसको कारावास होगा, वो होगा कितना? 3 साल से कितना? 3 साल से कहाँ तक? 7 साल तक। कितना हो सकता है? तो कहेंगे 3 साल से 7 साल तक का कारावास हो सकता है। प्लस में क्या होगा? जुर्माना भी होगा। क्या होगा? प्लस में उसको क्या करना पड़ेगा? जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ठीक है, क्या भरना पड़ेगा? जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इतनी चीज ध्यान रखनी है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा 7A 7A में क्या कहा गया है कि लोक सेवक को भ्रष्टाचार या अवैध साधनों या निजी प्रसाधन द्वारा रिश्वत देने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, लोक प्रशासन को क्या करता है? दंड देता, रिश्वत देता है, वो किस प्रकार? अपने अवैध साधनों के द्वारा या किसी प्रकार से उसको रिश्वत देता है, तो उसके लिए दंड है। या उकसाता है। क्या उकसाता है? तो इसमें लिख सकते हैं रिश्वत के लिए उकसाना। तो किसके लिए? लोक सेवक। इसको लिख सकते हैं लोक सेवक को भ्रष्ट या अवैध, कैसा? भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या और लिख सकते या निजी प्रभाव। कई जगह होते हैं ना, जैसे नेता होते हैं तो वो क्या करते हैं? डराते हैं। निजी प्रभाव तो उनका प्रभुत्व होता है, नहीं होते तो और जो वहाँ के संपन्न जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? डराते हैं।
तो निजी प्रभाव द्वारा क्या करना, रिश्वत लेने के लिए, निजी प्रभाव द्वारा किसके लिए, रिश्वत लेने के लिए क्या करना, उकसाना, क्या करना, उकसाना, या इसी को क्या बोल सकते हैं, दुष्प्रेरण, या सीधे उकसाना, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए क्या दंड होगा, यदि कोई ऐसा कोई कार्य करता है तो उस व्यक्ति के लिए क्या दंड होगा, तो उस व्यक्ति को भी क्या होगा, जो कारावास होगा वो कितना होगा, 3 साल से, सेम कारावास 3 साल से कहां तक, 7 साल तक का, कितना हो सकता है, 3 साल से 7 साल तक का कारावास, प्लस में क्या होगा, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, क्या देखा हमने, दो चीजें, कि यदि कोई लोक सेवक क्या करता है, रिश्वत लेता है, लोक सेवक क्या करता है, रिश्वत लेता है, तो उसको क्या अलग से, वो कैसी रिश्वत, वो जो अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य के लिए जो ड्यूटी, जो वेतन उसको मिलता है, उस वेतन से अलग कोई क्या करता है, पैसा, गिफ्ट या इनाम क्या करता है, लेता है, तो उसके लिए कारावास 3 साल से कितना, 7 साल होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। सॉरी दोस्तों, क्या होगा, जुर्माना। तो क्या लोक सेवक क्या करता है, अलग से कर्तव्य के लिए धन, गिफ्ट या इनाम लेता है, तो कारावास कितना, 3 साल से 7 साल तक का, और प्लस में जुर्माना। दूसरा, लोक सेवक को क्या भ्रष्ट या अवैध साधनों के द्वारा, निजी प्रभाव के द्वारा क्या कर, रिश्वत, किसके लिए, रिश्वत लेने के लिए क्या किया जाता है, उसको उकसाया या उकसाना, तो कोई उकसाता है तो उसके लिए जो कारावास है वो कितना, 3 साल से 7 साल तक, उसको भी क्या सजा होगी, और क्या होगा, जुर्माना भी उसको भरना पड़ेगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। लोक सेवक लेता है तो भी दंड है, अगर लोक सेवक को कोई उकसाता है तो भी दंड है, और यदि क्या करता है, लोक सेवक को कोई देता है तो भी दंड है। तो अगली धारा पे क्या बोलती है, धारा 8, धारा 8 क्या कहती है, धारा 8 यही बताती है कि किसी लोक सेवक को रिश्वत देना भी क्या है, अपराध है। क्या, किसी लोक सेवक को, सेवक किसी लोक सेवक को रिश्वत, किसी लोक सेवक को क्या, रिश्वत देना भी क्या है, अपराध है। उसका लेना अपराध है, तो यहाँ से क्या, देना भी अपराध है। यदि कोई रिश्वत देता है तो उसके लिए भी क्या होगा, जो दंड है, तो उसमें क्या है, कारावास, तो दंड है। तो यदि कोई क्या करता है, लोक सेवक को क्या करता है, रिश्वत देता है, क्या करता है, रिश्वत देता है, उसको क्या होगा, जो कारावास है वही कितना, उसको 7 साल तक का, कितना, 7 साल तक का क्या हो सकता है, कारावास, या क्या हो सकता है, या जुर्माना, जुर्माना हो सकता है, या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या क्या हो सकता है, इसमें दोनों भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि एक चीज इसमें नोट में एक चीज है कि कई बार क्या होता है, लोगों को लोक सेवा को रिश्वत देने के लिए, इस व्यक्ति को फंसाने के लिए वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति पर दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, और उसको जबरदस्ती क्या करते हैं, उससे रिश्वत वगैरह दिलवाते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा कोई कार्य हुआ है तो उस व्यक्ति द्वारा क्या 7 दिन के भीतर वहां तक जानकारी पहुंच जानी चाहिए। वो 7 दिन के भीतर अपनी जानकारी दे सकता है, तो उसको क्या 7 दिन उसको वापस छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि क्या लिख सकते हैं कि इसमें रिश्वत क्या लिख सकते हैं, रिश्वत या रिश्वत, या सुना लिखो, पहले इसको लिखो, व्यवस्था लिखो, व्यवस्था या मजबूरी में रिश्वत देने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं माना
नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना होगा 7 दिन के भीतर जानकारी देनी होगी। परंतु उसे क्या 7 दिन के भीतर, कितने 7 दिन के भीतर क्या करना होगा, जानकारी देनी होगी। ठीक है, 7 दिन के भीतर उसको क्या करनी होगी, जानकारी देनी होगी। ठीक है, ये कौन सी थी, ये धारा इसमें लिखा है धारा 8। कौन सी, ये हमारी कौन सी धारा 8 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। धारा 9 क्या कहती है, धारा 9 कहती है कि यदि कोई वाणिज्यिक संस्थान जो कंपनी है तो कंपनियों द्वारा रिश्वत का दिया जाना, किसके द्वारा, धारा 9 कहती है, धारा 9 कंपनियों के या वाणिज्यिक संस्थानों के द्वारा क्या रिश्वत का दिया जाना, किसको, वाणिज्यिक संस्थानों या संस्थान द्वारा किसका, रिश्वत का दिया जाना। ठीक है, तो कौन अपराध, किसके द्वारा, यदि कोई क्या करती, कंपनी रिश्वत देती है, क्या है, कंपनी रिश्वत देती है, तो दूसरी धारा बताती है यदि कोई क्या करती है, कोई वाणिज्यिक संस्थान अपराध करती है तो उसके लिए अपराधी कौन होगा। तो इसमें धारा, ये अपराध हो गया, धारा 10 में बताया गया है कि अपराधी कौन होगा, यदि क्या करती है, यदि क्या होता है, यदि रिश्वत देने का अपराध कौन करता है, वाणिज्यिक संस्थान करता है। कौन करता है, वाणिज्यिक कौन करता है, संस्थान करता है। तो अपराधी कौन होगा, तो ये दोषी कौन होगा। ठीक है, तो दोषी कौन होगा, तो इसमें दोषी में देख सकते हैं कौन होगा, तो उसका कौन, जो निदेशक होगा, पहले भी ये चीज हम पढ़ चुके हैं, निदेशक होगा, या जो प्रबंधक होगा, क्या होगा, जो प्रबंधक होगा, या जो सचिव होगा, क्या होगा, जो सचिव होगा, या अन्य जो अधिकारी होंगे, क्या होगा, जो अन्य अधिकारी जिनकी जानकारी में ये कार्य हो रहा है। फिर कारावास, उसको जो दंड होगा, तो दंड क्या होगा, तो कारावास वही कितना, 3 साल से 7 साल तक, कितना, 3 साल से 7 साल तक, प्लस में क्या रहेगा, जुर्माना रहेगा, क्या होगा, प्लस में जुर्माना होगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब धारा 12 क्या कहती है कि किसके लिए, अपराधों के लिए, दुष्प्रेरण के लिए दंड। यदि कोई अपराध करने के लिए इस धारा के या इस एक्ट के अंतर्गत अपराध करने के लिए कोई किसी व्यक्ति को क्या करता है, उकसाता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा तो उसके लिए भी वही दंड होगा। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, जो उकसाता है, उसके लिए क्या, इस एक्ट के अंतर्गत अपराध करने के लिए, तो उसके लिए भी दंड वही 3 साल से 7 साल तक का कारावास। तो धारा 12 देखते हैं कि अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड, अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। तो यदि कोई क्या करता है, इस एक्ट के अंतर्गत किसी को क्या करता है, उकसाता है, उकसाता है, और उकसाने में वो व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई उकसाता है, कोई क्या करता है, कोई किसी को क्या करता है, उकसाता है तो वह व्यक्ति क्या करता है, अपराध क्या करता है, अपराध कर देता है, अपराध क्या करता है, अपराध होता है, उसके उकसाने से क्या अपराध होता है या क्या नहीं होता है,
होता है। अपराध क्या है? होता है या अपराध नहीं होता है। दोनों ही स्थिति में वो व्यक्ति क्या है? दोषी माना जाएगा। क्या दोनों ही स्थिति में वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा। दोनों लिख सकते, दोनों ही स्थिति में वह व्यक्ति क्या होगा? दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए दंड क्या होगा? जब दोषी होगा तो उसके लिए दंड होगा। तो दंड क्या है? उसके लिए वही कितनी जो कारावास है, जो जेल है, कारावास है वो कितना? 3 साल से कितना? 7 साल तक। 7 साल तक प्लस में क्या रहेगा? जुर्माना। प्लस में क्या रहेगा? जुर्माना। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर, धारा 14 की ओर। धारा 14 की ओर। धारा 14 में क्या है? धारा 14 में क्या है कि आभ्यासिक अपराधी, या आभ्यासिक को क्या कह सकते हैं? बार बार अपराध करने वाला। क्या? बार बार अपराध करने वाला, उसके बारे में, उसके लिए दंड है। क्या? किसके लिए? आभ्यासिक अपराध करने वाले के लिए दंड। आभ्यासिक अपराध करने वाले के लिए दंड। आभ्यासिक मतलब बार बार। कैसा? वो बार बार उसी अपराध को क्या कर रहा है? एक बार कर दिया, फिर दोबारा भी क्या कर रहा है? उसी अपराध को कर रहा है। तो उसी अपराध को यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? बार बार कर रहा है, तो उसके लिए दंड क्या होगा? उसके लिए जो दंड है वो देखिए, वो जो कारावास है वो कितना हो जाएगा? जो कारावास है वो कितना हो जाएगा? 5 साल से कम कितना? 5, और ज्यादा से ज्यादा कितना? 10 साल तक। 10 साल तक उसको क्या हो सकता है? कारावास हो सकता है। प्लस में क्या होगा? जुर्माना। प्लस में क्या भरना होगा उसको? जुर्माना भरना होगा। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट धारा की ओर, धारा 15 देखते हैं। धारा कौन सी? धारा 15। धारा 15। धारा 15 क्या कहती है कि यदि लोक सेवक क्या करता है? आभ्यासिक अपराध करने का प्रयत्न करता है। क्या? आभ्यासिक अवाचार करने का प्रयत्न करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा? यदि लोक सेवक ये काम करने की कोशिश करता है। यदि कौन? लोक सेवक क्या करने की कोशिश कर रहा है? यदि लोक सेवक द्वारा आभ्यासिक अवचार के प्रयत्न का दंड। ठीक है, या लोग ऐसा सीधा लिख सकते हैं, लोक सेवक द्वारा आभ्यासिक अपराध के लिए दंड। तो क्या होगा? उसको भी वही दंड होगा। तो इसको जेल क्या होगी? जेल में कितनी? 2 साल से कितनी? 5 साल तक लोक सेवक है। प्लस में क्या होगा? उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। क्या करना होगा? जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट धारा, धारा 17। धारा 17 में क्या है कि जांच कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? ठीक है, तो अब देखते हैं किस स्थान पर जांच कौन करेगा यदि अपराध हो रहा। तो देखते हैं अलग अलग जगह, जैसे नंबर 1, जैसे दिल्ली। कहाँ हो रही? यदि दिल्ली में ये अपराध हो रहा है तो वहां पे जांच कौन करेगा? तो दिल्ली में कहाँ तक? जो इंस्पेक्टर दिल्ली में होगा, जो इंस्पेक्टर रैंक का जो अधिकारी होगा। कौन? इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी क्या करेगा? जांच करेगा। इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जांच करेगा। यदि क्या है? महानगर है। क्या है? महानगर।
या मेट्रोपॉलिटन नगर है तो वहां पे क्या होगा, जैसे कौन कौन, जैसे मुंबई हो गया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। यहाँ पे यदि कोई क्या करता है, यहाँ पे अपराध करता है तो यहाँ पे कौन करेगा, उसकी जो सहायक पुलिस आयुक्त होगा, कौन, जो सहायक, वहां का क्या, सहायक पुलिस आयुक्त, कौन करेगा, सहायक पुलिस आयुक्त क्या करेगा, जांच करेगा। एसीपी कौन होगा, एसीपी, ठीक है, कौन करेगा, एसीपी होगा। नंबर 3, यदि कहीं अन्य जगह पे हो रहा है ये अपराध, क्या, अन्य जगहों पर, अन्य जगहों पर यदि अपराध हो रहा है तो कौन उसकी जांच करेगा, तो उप पुलिस अधीक्षक, कौन, उप पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक क्या कह सकते हैं, डीएसपी। तो क्या देखा हमने कि यदि धारा 15 में कि लोक सेवक को यदि अभ्यासिक औचार करने का प्रयत्न करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, जेल कितनी, 2 साल से 5 साल प्लस जुर्माना। यदि इसकी जांच कौन करेगा, धारा 17 में कि अपराधों की जांच कौन करेगा, तो दिल्ली में यदि हो रहा तो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करेगा, कम नहीं करेगा, इससे ऊपर का ही करेगा, ठीक है। महानगर या मेट्रोपॉलिटन शहर में होता है, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, अहमदाबाद, इन जगह पर यदि हो रहा है, अहमदाबाद, इन जगहों पर हो रहा है तो कौन करेगा, वहां का सहायक पुलिस आयुक्त करेगा। और अन्य जगहों पर हो रहा है तो वहां का पुलिस उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी क्या कर रहा होगा, जांच कर रहा होगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं कि जो बैंककारी जो बहियां हैं उनकी जांच करने का अधिकार किसको है, जो धारा, यदि बैंककारी जो बहियां हैं 18, धारा 18 में क्या है कि बैंककारी बहियां की जांच करने का अधिकार, बैंककारी बहियां जांच करने का अधिकार किसे है, तो यह अधिकार किसको है, एसपी को है। क्या है, एसपी, किसको, एसपी, या क्या कह सकते हैं, पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, किसको है, पुलिस अधीक्षक को है, किसको है, तो ये है पुलिस अधीक्षक को, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्या है कि यदि किसी लोक सेवक पर क्या है, जो केस चलाना है, किसी लोक सेवक पर क्या है, इस अपराध के तहत क्या केस करना है, तो क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, इसमें देखते हैं धारा 19, तो क्या कह सकते, किसी लोक सेवक पर अभियोग चलाने के पूर्व मंजूरी लेना होगी, क्या होगा, किसी, लिख सकते किसी लोक सेवक पर, किस पर, लोक सेवक, किसी लोक सेवक पर अभियोग चलाने से पूर्व मंजूरी लेनी होगी, क्या करनी होगी, मंजूरी लेनी होगी, किससे लेनी होगी, यदि वो लोक सेवक कहाँ का है, यदि लोक सेवक कहाँ का, केंद्र का है, केंद्र का है, तो किससे, केंद्र सरकार से, किससे, केंद्र सरकार से लेंगे। यदि राज्य का है, कहाँ का, राज्य का है, तो किससे, राज्य सरकार से, किससे लेंगे, राज्य सरकार से, किससे लेंगे, राज्य सरकार से। यदि वो अन्य जगह का है, यदि वो क्या है, अन्य का है तो उस वहां का कौन, जो सक्षम प्राधिकारी से, किससे, सक्षम प्राधिकारी, किससे, सक्षम प्राधिकारी से वो उसकी क्या लेंगे, परमिशन या मंजूरी
लेंगे। किससे लेंगे? सक्षम प्राधिकारी से परमिशन या मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा 21। धारा 21, धारा 21 में क्या कहा गया है कि लोक सेवक को अपने मामले में शपथ के साथ क्या साक्ष्य दे सकेगा। क्या करेगा? लोक सेवक जो होगा वो क्या करेगा? अपने मामले में क्या साक्ष्य देगा, और वो क्या होगा? शपथ के साथ क्या करेगा? साक्ष्य देगा, और वो मान्य भी होंगे। क्या होंगे? वो मान्य भी होंगे। तो ये चीज है। तो क्या है? लोक सेवक अपने मामले में शपथ के साथ, लोक सेवक अपने मामले में क्या कर सकता? शपथ के साथ साक्ष्य देगा। क्या करेगा? देगा, और क्या होंगे? साक्ष्य मान्य होंगे। क्या होंगे? यदि किसी लोक सेवक पर अपराध का केस लगाया जाता है तो वो क्या कर सकता है? अपने शपथ के साथ क्या कर सकता है? साक्ष्य दे सकता है कि मैं अपराधी नहीं हूं। वो क्या होंगे? मान्य होंगे, वरना कहीं के ऐसे मान्य नहीं होते। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा 25। धारा 25 में क्या कहा गया है? धारा 25 कहती है कि ये एक्ट किस पर लागू नहीं होगा। ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो किन पर? वही जो हमारी क्या होती है? सेना होती है। तो आर्मी हो गया, नेवी हो गया। क्या हो गया? आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया। इन पर क्या होता है? लागू नहीं होता है। ठीक है, इन पर क्या होगा? लागू नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा अंतिम धारा बचती। अंतिम धारा वो कौन सी है? फिर पढ़ते हैं। अपील या पुनरीक्षण के अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। धारा कौन सी है? धारा 27। तो हम अपील या पुनरीक्षण करने का अधिकार किसके पास है? वो है, हम अपील किसके पास कर सकते हैं? हाई कोर्ट के पास कर सकते हैं, और हाई कोर्ट का क्या कर सकता है? पुनरीक्षण कर सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं अपील या किसका? पुनरीक्षण का अधिकार किसके पास? एससी के पास है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। अब हम कल पढ़ेंगे भूमि ग्रहण अधिनियम। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।